परमेश्वर ने देखा कि इन लोगों ने समझौता कर लिया अपने दुख के साथ। आज लोग समझौता कर लेते हैं कि नहीं, मुझे विश्राम दिन के लिए जरूरत नहीं है, मैं हूं यीशु मसीह में, लेकिन मुझे काम पे भी जाना है। वो समझौता कर गया, नहीं मेरी हालात ऐसे हैं, वो अपने दुखों से समझौता करके बैठ गए। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता। बैठ जाओ सब कलीसिया, बैठ जाओ। गवाही अभी हम ले जाओ, इस वचन को सुनो। गवाही वालों को यहीं बिठा दो। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग कभी भी समझौता करें। इस चीज को याद रखना। इजरायली लोग गुलामी में थे, उन्होंने समझौता कर लिया अपने दुखों से। उनका समझौता ऐसा हो गया कि हम फिरौन की गुलामी भी करेंगे और यहोवा पिता का नाम भी लेंगे मिस्र में। परमेश्वर ने देखा ये मेरे लोगों की आशीष नहीं है, जो ये लोग समझ रहे हैं। आज कुछ लोगों को लगता है कि मैं दुखी हूं, मैंने समझौता कर लिया है, बस मैं परमेश्वर में हूं, विश्राम दिन मने ना मिले, लेकिन मैं हूं परमेश्वर में। लेकिन परमेश्वर ऐसा समझौता नहीं चाहता। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या किया, एक योजना को बनाया परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। योजना क्या थी, जहां उन्हें लगता था कि हम यहाँ ठीक है, इजरायली लोगों को उन्हें लगता था कि हम यहाँ ठीक है, परमेश्वर ने उनके ऊपर दुख को बढ़ा दिया। फिर उन्हें परमेश्वर की याद आई, ओहो हम गुलाम में हैं, हमें समझौता नहीं करना, हम गुलाम हैं। वो परमेश्वर की ओर से दुख बढ़ा, तकलीफ पड़ी, उन्हें याद आया कि हम गुलाम हैं, हमें यहां से निकलना है। और फिर वो परमेश्वर को जानते क्या कह रहे, फिर वो ये नहीं कह रहे परमेश्वर ठीक है, तूने जहां रख रखा है हम ठीक है, जो लेवल तूने दे दिया हम ठीक है। फिर ये नहीं कहा, उन्होंने फिर ये प्रार्थना की कि हे यहोवा परमेश्वर हमें छुड़ा ले इस गुलामी से, इस कैद से। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। उसके बाद वो छुड़ाए गए जब वो समझौते से बाहर निकले। कभी अपनी लाइफ में समझौता ना करो। दुख बढ़ रहा है, कभी समझौता ना करो। तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसने परमेश्वर के लिए छोड़ा हो और बाद में 2 गुना ना पाया हो। वो भाई कह रहे कि मैंने 1 साल छोड़ा है, मैंने 1 साल मिस किया है, ऐसे 22,000 सैलरी छोड़ी, 15-15 दिन के काम काज को छोड़ा, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में क्या हुआ, कह रहा मैं जा रहा था, रास्ते में एक फोन मिला। कौन सी कंपनी का मालिक क्या था, टाटा की कंपनी का मालिक था। टाटा कंपनी के मालिक का वो फोन था। अब सोचो, फोन भी मेन मालिक का जो टाटा कंपनी का है, उसका गुम हुआ, उसके हाथ लगा और उसको बिठा कर लेकर गया। क्या प्लानिंग हुई, परमेश्वर ने कहा तूने मेरे लिए छोड़ा तो मैं तेरे लिए एक योजना बनाऊंगा। आज 17-18 हजार बोलने की सैलरी है, 2 महीने बाद कह रहे 4-5 हजार और बढ़ जाएगी। एक लेवल भी दे दिया काम काज में, बिजनेस में। तो किसने दिया ये, परमेश्वर ने, मनुष्य नहीं था ये। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के लिए समय देते हो तो कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल तुम्हें 2 गुना परमेश्वर वापस करके दे देता है। अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि 4 संडे की छुट्टी भी है उस बिजनेस में, 2 एक्स्ट्रा छुट्टी भी है और संडे की भी टेंशन फ्री है। कोई वो नहीं है कि कोई संडे को मुझे कॉल करेगा कि आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचता नहीं है, तुम्हें देख नहीं रहा है? वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जिसकी आंखें वो ना देखता हो। वो ऐसा है जिसकी आंखें भी है और वो देखता भी है, जिसके कान भी है वो सुनता भी है। वैसा परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ भी काम परमेश्वर जब करता है, भजन संहिता 23 क्या कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। पढ़ा है वचन, सुना है? क्या बोलती है भजन संहिता 23, कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे। ये वचन बोलने से काम नहीं चलेगा, विश्वास से धारण करने से। तुम घटी में भी इन वचनों को बोलो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब तुम घटी में भी बोलोगे तब ये वचन तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे अंदर जीवित हो जाएगा। ऐसे मुंह से बोले यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं, और बाद में विश्वास ना करे, हाय घटी है, हाय ऐसा ना हो जाए, काम छोड़ दूं, हाय वैसा ना हो जाए। तो इस वचन पर तुम्हारा पूरा विश्वास नहीं है, जो परमेश्वर ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस सेवकाई को जब मैंने शुरू किया 2017 में, एक जगह सेवकाई शुरू करी, गैदरिंग काफी हो गई, वहां पर विरोध हुआ, वो जगह खाली करनी पड़ी, गैदरिंग कम हो गई। फिर एक जगह हमने किराए पे ली, उस जगह का रेट ज्यादा था,
लेकिन इतना नहीं था कि हम उसका किराया भी दे पाते। लेकिन मुझे इस वचन पर विश्वास था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। उस जगह को रेंट पर लिया खुदा के कामों को करने के लिए। परमेश्वर ने मेरी हर घटी को, इस सेवकाई की हर घटी को भरपूरी में बदलना शुरू किया, क्योंकि मैंने विश्वास किया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। अगर एक विश्वासी के अंदर इस वचन को अपने अंदर उतार ले, तुम्हारे पास क्या नहीं है। तुम बीमार हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं बीमार हूं, तुम बोलो कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। चाहे तुम अभी बीमार ही हो, लेकिन बार बार बोलो, एक दिन ये वचन तुम्हारे अंदर जीवित होगा और वो चीज जो तुम मुंह से बोल रहे होंगे पूरी हो जाएगी। तुम बोलते रहोगे कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, बीमारी नहीं भी गई। तुम बोलते रहोगे, एक समय देखोगे वो बीमारी कहां गया। जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है, बांझपन में हो, तुम बोलते रहो, यहोवा परमेश्वर मैं बांझ नहीं हूं। तूने कहा गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। इस वचन को बार बार बोलते रहो, ये वचन मेरे परमेश्वर का है, मेरे जीवन में पूरी होगा। जब जो बहनों के पास बच्चे नहीं है, जो बांझ बन के नहीं थे, जब तुम इस वचन को बोलते रहोगे, ये वचन जीवित हो जाएगा और वो गर्भ भी फलवंत हो जाएगा। लेकिन विश्वास, पिछले संडे मैंने बताया आपको कि धर्मी जन किससे जीवित है? विश्वास से। लेकिन कलीसिया कहां चूक जाती है? विश्वास की कमी से। एक साल काम नहीं किया, छोड़ के रखा। ऐसा नहीं था कि काम है ही नहीं था, काम था, छोड़ा। सैलरी थी, छोड़ा। किसके लिए? प्रभु के लिए। क्या प्रभु ने ऐसे छोड़ दिया? बड़ी गवाही के साथ इन्हें खड़ा किया। पूरी कलीसिया कहो कि यहोवा मेरा चरवाहा है। मुझे आवाज नहीं आई, हाथ उठाकर बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है। विश्वास के साथ बोलो, चिल्लाकर भी यहोवा मेरा चरवाहा है। जिसका विश्वास ज्यादा है वो चिल्लाकर बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है। 7 बार बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बोलो इस वचन को 7 बार, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अपने अंदर विश्वास को पैदा करो और बोलो। यहोवा मेरा चरवाहा है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। घोर अंधकार क्या है? कोई बीमारी लास्ट स्टेज पर जा रही है। अब वो बहन गवाही दे रही कि तलाक पर नौबत आई। कितने महीने में? जनवरी में शादी हुई, 5 महीने में ऐसा क्या देख लिया कि दुखी हो गई? नई शादी में 1 साल में पता नहीं लगता कि टाइम कैसे बीतता। लेकिन वो बहन बता रही है कि जनवरी के मंथ में शादी हुई और मई में उससे पहले तलाक के ऊपर बात आ गई। ऐसा क्या? शैतान ने कहां शांति को भंग किया था? वो बहन बीच में थी, ले हैंड हुई, प्रभु ने बोला तेरी मैरिड लाइफ को प्रभु आशीषित करता। परमेश्वर को क्या पता कि क्या है? और वो बहन आज गवाही दे रही, वो मैरिड लाइफ आशीषित होगी, परिवार में शांति आ गई। उसका वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। घोर अंधकार क्या है? तुम्हें लगता है तलाक हो जाएगा, है लास्ट स्टेज पर जा रहे हैं, लेकिन मैं तलाक नहीं करना चाहता, लेकिन तलाक हो जाएगा। ये बीमारी लास्ट स्टेज पर है, हाय ये बीमारी मार देगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। उसने कहा तू घोर अंधकार से होकर चलेगा, कह रहा कोई हानि कह रहा तुझे ना होगी। वचन में लिखा कह रहे चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से यानी नुकसान से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। क्यों नहीं घोर अंधकार? क्यों हानि नुकसान नहीं कर पाएगी? क्यों? इसका कारण क्या है? वचन में लिखा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, यहोवा मेरे साथ रहता है। जब ये विश्वास होगा कि यहोवा मेरे साथ है, तो वो सब चीजों से संभाल लेगा और निकाल देगा। हालेलुया। उसका वचन पूरा होता है। जब एक व्यक्ति उसके वचन पर विश्वास करे, तो वो ऐसा नहीं है कि किताबों में जो लिखा है सिर्फ वो ही पूरा करेगा। नहीं, वो किताबों वाला नहीं है कि जो लिख दिया बस। नहीं, उसने जो लिखा है वो उसे पूरा करके दिखाता। और तुम इस सेवकाई में उन वचनों को पूरा होते हुए भी देखते हो। वो ऐसा नहीं है कि जो लिखा है बस। नहीं, वो परमेश्वर पूरा करते हो। तुम यहाँ गवाहियां भी सुनते हो कि कैसे खुदावंद ने काम किया। क्या गवाही है? मुझे क्या पता उस बच्चे के नाक से ब्लड आ रहा है? कौन यहाँ बोल रहा है? पवित्र आत्मा। मुझे क्या पता? मुझे वो बोल रहा है, मुझे वो बता कर गया। मुझे क्या पता कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है कि नाक से ब्लड आ रहा है? कौन? वो जीवित खुदा।
हालेलुया। सिर्फ अपने विश्वास को परमेश्वर में मजबूत रखो, तुम्हारे लिए सब काम वो आसान कर देगा यीशु मसीह के नाम से। सब कामों को वो आसान कर देगा। सिर्फ तुम अपना विश्वास मजबूत रखो। उसने कहा तुम में से कोई ऐसा नहीं कि जिसने मेरे लिए छोड़ा और 2 गुना ना पायो। तुम विश्राम दिन को मनाओ। तुम अपने बिजनेस को छोड़ोगे उस दिन, परमेश्वर अगले दिन तुम्हें बड़ी बरकत दे देगा। तुम छोड़ के तो देखो। ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ो और तुम्हें ना मिले, तुम छोड़ के तो देखो। वो भाई बता रहा है 1 साल परेशान रहा, सब चीज त्यागी, लेकिन परमेश्वर ने समय आने पर उन चीजों को पूरा कर दिया। हालेलुया। वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा, तुम्हारी सब जरूरतें पूरी होंगी। आमीन।